हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए धमाकेदार सेशन में स्वागत है। तो देखिए, झारखंड बोर्ड क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे बच्चों के लिए जिनको CMMSS का स्कॉलरशिप मिलता है या जो अभी क्लास 8 में है और CMMSS का फॉर्म भरना चाहते हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। या आप क्लास 9th में हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप 10th में हैं और आपका पैसा कब आएगा उसका इंतजार में है, या क्लास 11th में है आप, या क्लास 12 में है। यदि आपको CMMSS का पैसा मिल रहा है और उसका इंतजार में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ दिनों से आप सभी काफी कमेंट कर रहे थे CMMSS पर वीडियो लाइए, अपडेट बताइए, सब बताइए। तो चलिए फाइनली यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज का, झारखंड CMMSS यानी कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, जिनको नहीं पता है, 48,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है। क्लास 8 के बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और क्लास 8 का जब एग्जाम फॉर्म भराया जाता है उसी वक्त CMMSS का भी फॉर्म भराया जाता है। ये कई बार इस तरीके से होता है कि आप CMMSS का फॉर्म अलग से ना भरकर अपना एग्जाम फॉर्म जब भरते हैं क्लास 8 का, उसी समय ये इंक्लूड रहता है CMMSS का एग्जाम। और कभी कभी ऐसा होता है कि अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, दोनों जैसा होता है। वो इस बार क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। सभी बच्चों को बता दीजिए, क्लास 8 के सभी बच्चों को, कि CMMSS का फॉर्म जरूर भरिए। और इसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो क्लास 9th में 12,000, क्लास 10 में 12,000, क्लास 11th में 12,000, क्लास 12 में 12,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। टोटल 4 साल 12 चुके 48,000 रुपये। कम नहीं होता है भाई, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है, 48,000 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जैसे आप क्लास 8 में CMMSS में पास हो गए, तो CMMSS में पास हो जाने के बाद क्लास 8 का जो रिजल्ट है उसमें 60% से ज्यादा रहना चाहिए, आपको 9th क्लास में मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आपको फॉर्म सब भरना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरते जिसके कारण मिस हो जाता है। उसके बाद क्लास 9th में आपका 60% से ज्यादा आएगा तो क्लास 10th में मिलेगा। क्लास 10th में 60% से ज्यादा आएगा तो क्लास 11th में मिलेगा। क्लास 11th में 60% से ज्यादा मार्क्स आएगा तो 12 में मिलेगा। 12 में भी 60% से ज्यादा मार्क्स आएगा तो 12 परीक्षा के बाद मिलेगा। लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है, रिन्यूअल फॉर्म होता है, उसको भरना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम लोग आते हैं कि इस बार 2025-26 का एग्जाम फॉर्म कब भराएगा। तो नॉर्मली जो है वो दिसंबर में फॉर्म भराता है। ठीक है, दिसंबर में फॉर्म भराता है। और दिसंबर में फॉर्म भराता है। जब आप लोग क्लास 8 के बच्चे अपना एग्जाम फॉर्म भरिएगा झारखंड बोर्ड का, उसी समय CMMSS का भी फॉर्म भर लीजिएगा। और इस बार का जो एग्जाम हुआ है 2025 वाला, ठीक है, एग्जाम हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और रिजल्ट आने का संभावना लगभग इसी महीने है। ठीक है, लगभग इसी महीने, जनरली दिसंबर या नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आता है। तो थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। इस बार जो एग्जाम दिए हैं आप बच्चे, आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। और जब भी रिजल्ट आए आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और रही बात वैसे बच्चे जो क्लास 10th या क्लास 11th या क्लास 12 में है और उनका पैसा नहीं आया है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब रिन्यूअल फॉर्म आता है ना तो आपको भरना पड़ेगा। यदि आप क्लास 10th में हैं और आप नहीं भरे, ठीक है, और आप चाहेंगे क्लास 11th में भरे या 12 में भरे, तो एक बार डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद समस्या हो जाती है। डिसकंटिन्यू होने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहां पर डिसकंटिन्यू आ जाता है भाई, फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने स्कूल में पूछिए कि CMMSS का रिन्यूअल जब होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, जब होगा तो डॉक्यूमेंट पूरा दीजिए। और अगर पूरे स्कूल से सिर्फ आप कोई एक बच्चा या दो बच्चा ही पास किया है तो स्कूल में भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सच्चाई है, भले सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा किसी को, लेकिन स्कूलों में ध्यान नहीं दिया जाता, ये सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर स्कूल में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता है, बताया भी नहीं जाता है।
और वगैरह वगैरह। तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, डीईओ सर से मिल लीजिएगा, ठीक है, डीईओ सर से मिल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ सर से मिल लीजिएगा, या मैडम जो भी रहेंगे उनसे मिल लीजिएगा, और उनको अपना बताइए कि जो भी समस्या है कि मैंने पास किया था लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है, क्या करना होगा पता चल जाएगा। और बहुत बार ऐसे होता है, ऐसा भी केस आया है मेरे सामने कि कुछ बच्चे डीओ ऑफिस गए और वहाँ पर डीओ सर से बात नहीं हुआ या मैडम से बात नहीं हुआ, उनके जो ऑपरेटर है उनसे बात होता है, तो ऑपरेटर को भी उतना आइडिया होता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर बोल देते हैं जाओ यहाँ से तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन काम नहीं हुआ रहता है, बहुत बार ऐसे हुआ है। और बहुत बार ऑपरेटर भड़क जाते हैं कि ये सब क्या है, ये सब स्कूल से आओ, स्कूल से पहले प्रिंसिपल को भेजो, ये वो फलाना चिलाना। तो आप आराम से थोड़ा उनको अच्छा से समझाइए कि आपको अगर जानकारी नहीं इसके बारे में तो जानकारी लीजिए, या फिर अगर उनसे नहीं हो रहा ऑपरेटर से तो आप डायरेक्ट डीओ सर से थोड़ा सा तो दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई उनका भी बहुत सारा काम रहता है। कभी मुलाकात कीजिए, अगर संभव हो सके तो उनसे पूछिए कि कहाँ पर समस्या आई है, ठीक है। और दूसरी बात, आप अगर खुद जाएं तो शायद डीओ सर ना मिले, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे होता है कभी कभी कि छोटे मोटे बच्चों को वैल्यू नहीं दिया जाता है कि अरे कौन आ गया है, कोई जरूरी काम नहीं होगा, ऐसे। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने प्रिंसिपल को बोलिए कि वो मिले, अगर प्रिंसिपल मिलते हैं तो बढ़िया है, तुरंत हो जाएगा, अगर नहीं तो आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, यही है, ठीक है। और जब रिन्यूअल फॉर्म भराता है समय से भर दीजिएगा। और बहुत सारे कुछ बच्चे फ़ोन करके मुझे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मैंने तो स्कूल में दे दिया था, स्कूल वाले का कहना है कि टीचर का कहना है कि मैंने तो भेज दिया है, लेकिन ऑपरेटर जो है वो डाटा एंट्री नहीं किया, तो समस्या हो रहा है। तो ये सब समस्या होता है, एकदम कहीं नहीं जाना है आपको, डायरेक्ट जाना है डीईओ सर से मिल लेना है, ठीक है, डीईओ सर से मिल लेना है, हर समस्या का हल इन्हीं के पास होगा, ठीक है। हाँ, और इस बार का जो रिजल्ट है आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और फॉर्म भराएगा लगभग दिसंबर जनवरी में फॉर्म भराता है, कभी कभी लेट भी होता है, पर वही है, जब भी भराएगा फॉर्म आप लोगों को मैं बता दूंगा, मोबाइल से ही फॉर्म भर देते हैं। तो यही है, इसमें आपका मेट और सेट का पूछा जाता है, साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, यही सब प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। और जो बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 का, आप सभी के लिए पीडब्ल्यू की ओर से एकलव्य बैच लाया गया है। क्रैश कोर्स है, पूरे 3 महीने में बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, या साल भर बस तैयारी करते रहे कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और कल कभी आया ही नहीं, उन बच्चों के लिए अभी समय है, एकलव्य बैच, ठीक है। मात्र मात्र 299 रुपये में पूरे 3 महीने के लिए पढ़ाई होगा। सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सभी मेन सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, सभी मेजर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। और क्लास कब से शुरू हो रहा है, बहुत सारे बच्चे पूरा कमेंट करके भर दिए हैं, क्लास कब शुरू होगा, कब से शुरू होगा भाई, 10 नवंबर, अगला सोमवार से शुरू होगा। 10 नवंबर से धमाकेदार तरीके से तैयारी चलेगा, धमाकेदार तरीके से तैयारी चलेगा। और इस एकलव्य बैच को ज्वाइन करने में या कुछ इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9717190597। यहाँ पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कॉल कभी रिसीव ना हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन जेन्युइन रहा, ठीक है, तो जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जो बच्चे क्लास 12 में और क्लास 10th में, जो बच्चे क्लास 10th में, और 12 का तो अभी आएगा 12 का आएगा, लेकिन खासकर क्लास 10th में जो बच्चे अभी सतर्क होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, समय है आपके लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। एक कहावत है भाई, पढ़ लो चाहे कहीं से टॉपर बनोगे यहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से टॉपर बनोगे यहीं से। तो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अपने सारे सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।